रेलवे रूल। अब एक टिकट पर 8 बार यात्रा कर सकेंगे रेल यात्री, जानिए नियम। रेलवे रूल। अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। हम आपको बता दें कि रेलवे ने हाल ही में एक स्पेशल टिकट जारी किया है। उस टिकट से आप कई स्टेशनों की यात्रा कर सकते हैं। तो आइए नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं इस टिकट के बारे में। एक ट्रेन टिकट से आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक की ही यात्रा कर सकते हैं, ऐसा अधिकतर रेल यात्री मानते हैं। लेकिन अगर हम आपको यह कहें कि एक टिकट पर आप 8 अलग-अलग स्टेशनों पर भिन्न भिन्न रेलगाड़ियों में चेराच सकते हैं, तो शायद आप एक बार में यकीन न करें। लेकिन यह बात 16 आने सच है। रेलवे सर्कुलर जर्नी टिकट नाम से एक स्पेशल टिकट भी जारी करता है, जिस पर कई स्टेशनों की यात्रा की जा सकती है। आमतौर पर तीर्थ यात्रा या दर्शनीय स्थलों की सैर करने वाले यात्री रेलवे की इस सुविधा का फायदा उठाते हैं। सर्कुलर टिकट किसी भी श्रेणी में यात्रा करने के लिए खरीदे जा सकते हैं। सर्कुलर जर्नी टिकट सीधे ही आप टिकट काउंटर से नहीं खरीद सकते। इसके लिए पहले आवेदन देना होता है और अपने ट्रेवल रूट की जानकारी रेलवे अधिकारियों को देनी होती है। इस टिकट को बुक कराने के लिए यात्रियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनकी यात्रा जहां से शुरू हो रही है वहीं खत्म भी होनी चाहिए। सर्कुलर टिकट का फायदा। अगर आप लंबे टूर पर निकल रहे हैं तो आपको अलग अलग स्टेशन से टिकट करवाने की जरूरत नहीं है। अपने कार्यक्रम के हिसाब से सर्कुलर जर्नी टिकट खरीदकर आप बार बार टिकट लेने के झंझट से बच सकते हैं। साथ ही आपका कीमती समय भी बर्बाद नहीं होता। अगर आप अलग अलग स्टेशनों पर टिकट लेते हैं तो वह महंगी पीडी ढहती है। सर्कुलर यात्रा टिकट पर टेलीस्कोपिक दरें लागू होती हैं, जो नियमित पॉइंट टू पॉइंट किराए से काफी कम होता है। उदाहरण के लिए उत्तर रेलवे से आप नई दिल्ली से कन्याकुमारी तक की सर्कुलर जर्नी टिकट ले सकते हैं। आपकी यात्रा नई दिल्ली से शुरू होगी और वापस नई दिल्ली ही आकर समाप्त होगी। आप वाया मथुरा होते हुए मुंबई सेंट्रल, मर्मगोआ, बैंगलोर शहर, मैसूर, बैंगलोर शहर, उदगमंडलम, तिरुवनंतपुरम सेंट्रल होते हुए कन्याकुमारी पहुंचेंगे और वापस इसी रूट से नई दिल्ली आएंगे। 7,550 किलोमीटर की इस यात्रा के लिए बना सर्कुलर टिकट 56 दिनों तक वैध रहता है। कैसे कराएं बुकिंग? सफर की प्लानिंग करने के बाद आप मंडल के मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक या कुछ प्रमुख स्टेशनों के स्टेशन प्रबंधकों से संपर्क कर सकते हैं, जहां से आप यात्रा शुरू करने वाले हैं। इसके बाद मंडल प्रबंधक या स्टेशन अधिकारी आपके यात्रा कार्यक्रम के आधार पर टिकटों की लागत की गणना करेगा। अब वह एक फॉर्म के माध्यम से स्टेशन प्रबंधक को आपकी टिकट की लागत की सूचना देगा। आप फॉर्म को उस स्टेशन के बुकिंग कार्यालय में प्रस्तुत करके सर्कुलर यात्रा टिकट खरीद सकते हैं, जहां से आप अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं। सर्कुलर यात्रा टिकट खरीदने के बाद आपको अपनी यात्रा के विभिन्न जगहों के लिए सीट रिजर्व करने के लिए आरक्षण कार्यालय से संपर्क करना होगा। फिर आपको यात्रा के लिए रिजर्व टिकट जारी किए जाएंगे।